नमस्कार मित्रों, आज जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको बताएंगे भूमि चयन कैसे करनी चाहिए और जो जहाँ पर आप जमीन मकान इत्यादि फैक्ट्री अगर आप जो बना रहे हैं वो जो है दोष रहित होनी चाहिए। वहाँ पर बनाने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी लें। उसके बाद मकान दुकान आदि के जो कार्य है उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भूमि चयन में गाढ़े पसीने की कमाई होनी चाहिए जो निर्थक नहीं करें। आप जो ज़मीन खरीदते हैं उसमें आपकी जो है पसीने से जो धन प्राप्त कमाते हैं, उसके बाद जो है वो धन वो मकान वहाँ पर आप दुकान इत्यादि बनाते हैं। आप जब वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप जो है ज़मीन मकान का बनाते हैं तो उसका जो चयन है उसकी जो है भूमि का चयन जो है बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर आप अच्छे भूखंड में ज़मीन की अगर चयन करने के लिए वास्तु शास्त्र है वो किसी अच्छे जानकार से अवश्य सुझाव लेना चाहिए। कोई अच्छा अगर वास्तु शास्त्र वाला अगर आपको मिलता है तो उससे जो है करें। दुकान अगर आप बना रहे हैं तो ख़रीदने से पहले भवन जो मकान जो ज़मीन है उसके चारों ओर की बनावट मूलभूत ढांचे की वातावरण से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसकी जो है चारों तरफ करना चाहिए। जैसे मैं नए मकान को किराए में लेते हैं तो उस समय आप अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको देखते हो, शोर शराबे गंदगी पैदा करने वाले स्रोत को भी देखते हैं, और आप उसमें जो है भूमि जो मकान का मालिक है उसको भी आप देखते हैं। और जब मकान बनाते हैं तो नींव डालने से पहले गृह आरंभ करने से पहले खुदाई करते हैं, ईंट का संग्रह कार्य करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप जहाँ पर मकान इत्यादि बनाते हैं तो उसी में भूमि का पूजन करना चाहिए। मकान इत्यादि दुकान अगर आप बनाते हैं तो जो है उससे पहले भूमि की पूजन ज़रूर करनी चाहिए और ऐसे भवन का जो है ज़रूर करना चाहिए। और आप जहाँ ज़मीन खरीदते हैं उसके आसपास शमशान घाट, गंदा नाला या मोटर गाड़ी का वर्कशॉप न हो। अगर आप जहाँ पर ध्यान रहे जहाँ पर आप मकान बनाते हैं उसके आसपास क्या क्या नहीं होना चाहिए, देखिए जानते हैं। शमशान घाट नहीं होना चाहिए, गंदा नाला नहीं होना चाहिए और मोटर गाड़ी का वर्कशॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सामान्य लग रही होंगी आपको, और किंतु भविष्य में इनका जो है स्वास्थ्य और मानसिकता पर इनका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, अगर आप कहीं पर मकान बना रहे हैं, किसी भी गली आवास स्थल जो है कतार पे ना हो, अंतिम जो है भूखंड जहाँ पर अंतिम होता है वहाँ पर मकान खरीदना नहीं चाहिए। और ध्यान रहे सड़क के किनारे बना हुआ अकेला मकान भी शुभ नहीं होता है। कभी सड़क किनारे अगर अकेला मकान है तो वो भी शुभ नहीं होता है। 3 कोणों वाला घर और त्रिकोणीय ज़मीन जो है ये भी खरीदना शुभ नहीं होता है। और एक और अधिक चौड़ी या एक तरफ कम ऐसी भूमि भी शुभ नहीं होती है। अगर आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो एक तरफ चौड़ी और एक तरफ कम ऐसे भी भूमि नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी भी ज़मीन नहीं चाहिए। नंबर 4,
प्रकृति का जो प्रकाश है, सूरज का जो प्रकाश है, वो दिशा का चयन से करना चाहिए, जहाँ पर से स्वच्छ वायु और आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य गेट है, मुख्य गेट जो मुख्य गेट है, मुख्य मार्ग है या मुख्य गली है, मुख्य गली या मुख्य गली या चौड़ी नाली से युक्त अपनी नाम राशि के अनुकूल बस्ती या नगर में ही बसना चाहिए। अच्छा होता है अगर हमारी राशि से अगर किसी शहर का नाम, किसी भूमि का नाम, किसी गली का नाम है तो उसी जो है वो जो है अच्छा होता है। बिजली की लाइनें, बिजली की लाइनें, जो बिजली की लाइनें या ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं या पोल या टेलीफोन के खंभे खरीदने जाने वाली भूमि के अंदर या किसी कोण में ना हो। झोपड़पट्टी, अवैध बस्तियां भूखंड के पास ना हो तो अच्छा है। जहाँ पर आपकी फैक्ट्री हो या दुकान हो वहाँ पर झोपड़ी नहीं होनी चाहिए, झोपड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपकी फैक्ट्री वहाँ पर जो है डूबने वाली बस्ती या ढलान वाली जगह या बरसात में पानी ठहरने वाली जगह को भूखंड का चयन उचित नहीं होता है। अगर आप जहाँ पर अगर कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं या बना रहे हैं वहाँ पर डूबने वाली बस्ती ना हो, ढलान वाली जगह ना हो और बरसात वाला पानी ठहरने वाला नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जो है भूखंड का चयन नहीं करना चाहिए। अपने आवास में एकदम हटकर, एकदम वीराने बिहार जगह में भी मकान या फैक्ट्री ना हो, अच्छा होता है। क्या कहते हैं कहीं भी किसी भी जगह वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर मकान बना रहे हैं वो भूखंड को खरीदने से पहले उस जगह किसी अपने जानकार या किसी शुभचिंतक इसमें अवश्य सलाह लेनी चाहिए। अपराध की घटनाओं से जुड़े नगर, अशांत क्षेत्र, गुंडे बदमाश के इलाके, बस्ती मोहल्ले में वो ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। मकान जब बना रहे हैं तो ज़मीन में खरीदने से पहले उस जगह जो है यदि रजिस्ट्री दाखिल खारिज हुई, ज़मीन सरकारी राजस्व के खाते में ना हो, उसके पिछले भूमि की संपत्ति के कर चुकाए गए कागज आज अवश्य देखें। गैर कानूनी, चारों तरफ से कानूनी विवादों से मुक्त, मूल सुविधाओं से युक्त और नाम राशि के अनुकूल भवन चयन होने चाहिए और बाद में निर्माण भवन का वास्तुकार के कानून रूप से अवैध नक्शा बनाकर करना चाहिए। नक्शा जब बना रहे हैं तो नक्शा बनाने से पूर्व मुख्य के जो द्वार है, जो आपकी सड़क है, पहुँचे मार्ग के बीच या मुख्य द्वार के आगे कोई अवरोध, निर्माण या सजावट का स्थल नहीं बनना चाहिए। वहाँ पर जो नहीं बनाना चाहिए। जो आपका मुख्य द्वार है उसके आगे का कार जो खड़ी करने की जगह चौड़ी होनी चाहिए ताकि कोई इसकी कार या गाड़ी भी उसके बराबर खड़ी ना हो। अन्यथा पार्टी को मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। मुख्य द्वार के आगे बाउंड्री वॉल कभी नहीं होना चाहिए और मुख्य भवन जब बना रहे हैं तो उसके निर्माण स्थल में चारों दिशाओं के साथ
ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य जो दिशाएं हैं ये किसी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। जो आग्नेय कोण है और जो दक्षिण पूर्व में से जल स्थान, पानी की टंकी ना हो, और यदि नाला, सरकारी पानी का पाइप या सार्वजनिक टंकी की छाया पड़ने पर भी यह मकान निवास करने वाले के लिए अशुभ होता है। जैसे बिजली घर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि को सदैव आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। पार्किंग, गौशाला, कार आदि इनको जो है वायव्य कोण में रखें। पानी का बहाव पश्चिम से पूरब या दक्षिण से उत्तर की ओर होना शुभ है। जो पानी का बहाव है वो पश्चिम से पूरब या दक्षिण से उत्तर की ओर होना शुभ है। जमीन के अंदर या आसपास छुछंदर, नेवले, चूहे आदि के छिपने की जगह ऐतिहासिक खंडहर भवन, दाएं बाएं से उजड़ा हुआ भवन आदि भी ना हो। जो आपका मुख्य द्वार है उसके सामने अधिक ऊंचा मकान शुभ नहीं होता है। भाव यह है कि 2 मंजिले मकान के मुख्य द्वार के आगे 10 मंजिला इमारत जो है दोष कारक होता है। कोण में मुख्य भी ना हो। वीरान, पथरीली, घास फूस, पलाश आदि पैदा करने वाली भूमि से पशुधनु का क्षय, अन्नहानि करने वाले, अवस्थाकार और दरिद्रा देने वाली होती है। नीम का पेड़, पीपल, नींबू, बेर और कांटेदार झाड़, रामबाण, कंटेक्स, भांग के पेड़ आदि उगते हों वह भूमि मध्य स्तर की लाभ हानि में शून्य होती है। ईशान और वायव्य कोण ऊंचा होने से अशुभ होता है। इसी तरह भूमि का जो आग्नेय कोण है, जो दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा और वायव्य को नीचा नहीं होना चाहिए। जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर के या उस मुट्ठी में भरकर धीरे धीरे नीचे और गिराना चाहिए। अगर भूमि रेतीली, झिरझिरी, पोली और मिट्टी एकदम गायब हो जाए तो ऐसी भूमि भवन की नींव को कमज़ोर कर देती है और आगे चलकर उसमें कीड़े मकोड़े, दीमक, चूहे, सांप आदि के अड्डे हो जाते हैं। विस्तार से भूमि का नवोद्यम, जिसके बारे में हम कल बताएंगे। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।